सुनने में तो ये एकदम सफलता की कहानी लगती है। लेकिन जैसा हमने शुरू में इशारा किया, कुछ अनदेखे पहलू भी थे। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, पहला तो यही कि फायदा कुछ ही राज्यों तक ज्यादा सीमित रहा। क्षेत्रीय असमानता बढ़ी, पूर्वी भारत जैसे इलाके पीछे रह गए। और पर्यावरण का क्या? रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इतना इस्तेमाल, हाँ, उसका असर गहरा हुआ। मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी, मतलब जरूरत से ज्यादा केमिकल डालने से मिट्टी के जो प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं वो कम हो गए, मिट्टी बंजर होने लगी कहीं कहीं। और कीटनाशक, उनका असर? उनके अंश पानी में, मिट्टी में और फिर हमारे खाने की चीजों में आने लगे। इसका सेहत पर क्या असर पड़ा, इस पर भी चिंताएं उठी। पानी की भी बात होती है अक्सर, ट्यूबवेल से सिंचाई। हाँ, भूजल स्तर बहुत तेजी से नीचे गिरा, खासकर पंजाब, हरियाणा में। या आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कहते हैं हर साल 1-1 मीटर पानी नीचे जा रहा है कुछ इलाकों में। बाप रे। और वो जैव विविधता वाली बात, मतलब सिर्फ गेहूं चावल उगाने से? सही पकड़ा। गेहूं चावल पर इतना जोर रहा कि दालें, तिलहन और जो हमारे मोटे अनाज थे, ज्वार, बाजरा, रागी, वो सब पीछे छूट गए। इससे हमारी थाली से पोषण भी कम हुआ और खेतों की विविधता भी घटी। और एक मानवीय पहलू भी है शायद, किसानों पर कर्ज का बोझ। ये नए बीज, खाद, मशीनें महंगी थीं। बिल्कुल, ये सब चीजें महंगी थी। छोटे किसानों को खासकर कर्ज लेना पड़ा और कई बार फसल खराब होने या दाम ना मिलने पर वो कर्ज के जाल में फंस गए। ये दुखद पहलू भी है। तो ये सब चुनौतियां देखते हुए अब आगे का रास्ता क्या है? क्या हरित क्रांति के सबक से कुछ सीखा हमने? हाँ, अब बात हो रही है टिकाऊ खेती की। मतलब ऐसी खेती जो पर्यावरण के लिहाज से बेहतर हो। इसमें जैविक खेती पर जोर है। गोबर खाद, केचुआ खाद का इस्तेमाल। और पानी बचाने के लिए? उसके लिए ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी तकनीकें हैं। इनसे पानी की काफी बचत होती है। और वो फसलों की विविधता, वापस दालों, मोटे अनाजों की ओर लौटना। बिल्कुल, फसल विविधीकरण बहुत जरूरी है। इससे मिट्टी की सेहत भी सुधरती है और किसानों की आमदनी का खतरा भी बढ़ जाता है। साथ ही स्थानीय और पारंपरिक बीजों को फिर से बढ़ावा देने की जरूरत है, जो शायद हमारे मौसम और मिट्टी के लिए ज्यादा अनुकूल हों। किसानों को ट्रेनिंग देना भी जरूरी होगा शायद, इन नई टिकाऊ तकनीकों के बारे में। हाँ, ट्रेनिंग, मिट्टी की सेहत की जांच, सॉइल हेल्थ कार्ड्स और गांवों में ही खेती से जुड़े छोटे मोटे उद्योग लगाना, ये सब मिलकर एक बेहतर रास्ता बना सकते हैं।